हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, यूपी स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। मैं के हर सिंह। देखिए, आज आपको कुछ सर्व समीकरणों के सवाल लेकर आए हैं जो कि 8 क्लास के सवाल हैं। मैं आपको गणित दिखा देता हूं। देखिए, ये गणित हम आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बिलो वेल। देखिए, गणित ये गणित विशाखा, जिसके राइटर हैं गुप्ता। जिसके राइटर कौन है? BK गुप्ता। देखिए, ये गणित क्या आज हम प्रश्नावली 1.1 आपको करके दिखाएंगे। देखिए, पहले कुछ सर्व समीकरण के फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हारे पास इस प्रकार हैं। मैंने ज़्यादा नहीं, केवल 8 फॉर्मूले लिए हैं जो कि तुम्हारे ही काम में आने वाले हैं। देखिए, जैसे कि कुछ सर्व समीकरण के सूत्र हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसमें हल्का। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का 2ab। याद करने के लिए केवल प्लस वाले में दोनों चिन्ह प्लस के आने हैं और माइनस वाले में केवल माइनस का 2ab आना है। देखिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बड़ा ही फेमस फार्मूला है, जिससे हम कहते हैं एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। देखिए, जब आप तो जानते होंगे, जहाँ भी ब्रैकेट हमारी एक क्लोज और दूसरी ओपन होती है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। फॉर्मूला 4 ये कह रहा है कि ए की क्यू प्लस बी की क्यू। देखिए, ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। अगर प्लस में है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ए माइनस बी माइनस है तो ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। देखिए, माइनस वाले में माइनस का ए बी आना है, बाकी ये जो प्लस का ए बी ही आना है, ये ध्यान रखना है। देखिए आगे, यह ए प्लस बी का होल क्यू या ए प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस वी। ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस का 3ab ए माइनस वी। देखिए, यहाँ पे प्लस का होल क्यू था और यहाँ पे माइनस का होल क्यू है, कुछ भी चेंज नहीं है। संख्याएं हमारी अक्षर वही हैं, केवल यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सब में क्या आना है? माइनस। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। या यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ab, यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ गया बचेगा bc, यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ गया बचेगा ac। ये आपके लिए एक सर्व समीकरण के 8 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, और ये जब तक तुम पढ़ोगे, जब तक तुम्हें बीच बीच में सवालों में ये परेशान करते रहेंगे, इसलिए ध्यान से याद करने हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 के सवाल, ये निम्नांकित का विस्तार कीजिए। निम्नांकित के विस्तार कीजिए। देखिए, सवाल नंबर पहला आपको समझाते हैं। देखिए, सवाल है 2x प्लस 5 की पावर होल क्यू। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे की तुलना। देखिए, लिखना है क्या? की तुलना किससे? ए प्लस बी की पावर 3 से करने पर देखिए, 2x प्लस 5 की पावर 3 की तुलना a प्लस बी की पावर 3 से करने पर, तो यहाँ a की जगह कितना है? 2x। तो a का मान कितना है हमारे पास? 2x, कोमा b की जगह कितना है? 5, तो b का मान कितना आ गया? 5। a का मान 2x, b का मान कितना आ गया? 5। अब देखिए, a प्लस बी की पावर 3 हम तो फॉर्मूले लिखवा चुके हैं, यानी कि सर्व समीकरण लिखवा चुके हैं। तो
ए प्लस बी की पावर 3 लिखेंगे सर्व समीका से। सर्व समीका से। सर्व समीका क्या होती है हमारे पास? ए प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस के 3ab और ए प्लस वी। अब देखिए यहाँ पर ए का मान हम निकाल चुके हैं। ए का मान 2x है तो ए की जगह रख दो 2x। बी का मान 5 है तो बी की जगह रख दो 5 की पावर 3। इसका मान तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हल करनी है। तो ए का मान कितना है? 2x, तो ए की जगह कितना रखना है? 2x की पावर 3 प्लस बी का मान कितना है? 5, तो 5 की पावर 3 प्लस 3 फॉर्मूले में होता है। ए का मान कितना है? 2x, बी का मान कितना है? 5। ए का मान है 2x और बी का मान है 5। ठीक समझ आया यहाँ तक? देखिए आगे क्या क्या करना है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। 2x की पावर 3 है। 2x की पावर 3 का मतलब ये होता है कि मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहले भी, 2x की पावर 3 है तो इसको हम प्रसार करेंगे तो 3 बार लिखेंगे। 2x गुणा 2x गुणा 2x गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है ये। देखिए x की पावर एक ये गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं तो x की पावर कितनी हो गई? 3 प्लस 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 को भी ऐसे करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार करिए 5 ही कम 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 प्लस इसकी गुणा करिए। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30x, तो ये आ गया हमारे पास कितना? 30x और ब्रैकेट लगाएंगे कितना? 2x प्लस के 5। क्लियर है? देखिए आगे 8x की पावर 3 प्लस 125 ऐसे रहेगा प्लस 30 से इसके अंदर गुणा करेंगे 30 दूनी कितना होगा? 60 और x की पावर एक ही और एक ही कितनी हो गई? 2। प्लस का चिन्ह है प्लस का तो प्लस 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 होता है। 30 की गुणा करेंगे 5 से तो 30 पंजे कितना होता है? 150 इंटू x, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब देखिए इसी का h सवाल। देखिए h में क्या है? ये दिया है 4xy प्लस y का स्क्वायर। देखिए y का स्क्वायर दिया है तो ये सवाल हमें आपको बताते हैं हल करके, और बाकी ये सवाल आप कोशिश करना और जो सवाल नहीं हो वो हमसे पूछना। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना कि हमसे ये सवाल नहीं हुआ, हम आपको फिर वो सवाल बताएंगे। देखिए सवाल h सवाल है 4xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल क्यू। तो आप तो जानते हैं इसकी हमें तुलना करनी है, लिखेंगे की तुलना किससे? देखिए a प्लस वी की पावर 3 से करने पर a का मान कितना आएगा? यहाँ से देखिए a की जगह a का मान कितना है? 4xy। a की जगह a का मान कितना है? a की जगह a का मान कितना है? 4xy कोमा और प्लस तो प्लस, और b की जगह कितना है? b का मान दिया है अब की बार वाई स्क्वायर। ठीक, तुलना कर ली। ये तो हर सवाल में आपको करनी है। अब लिखेंगे सर्व समीका से। देखिए सर्व समीका क्या लगानी है? a प्लस बी की पावर 3, a प्लस वी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक, अब आपको a और b के मान पता हैं तो आप a की जगह a का मान 4xy और प्लस v की जगह v का मान y स्क्वायर पावर कितना है? 3 रखना है बराबर। हमें ये वैल्यू तो निकालनी है, हमें जो हल करना है ये वाला पोर्शन हल करना है। तो रखिए a की जगह a का मान रखिए, a का मान कितना दिया है? 4xy और इसकी पावर कितनी लगाएंगे? 3 प्लस b का मान है वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर ये, और बाई b की जगह रखा, देखिए हमने b की जगह रखा वाई स्क्वायर, लेकिन पावर कितनी लग रही है इसकी? 3, तो 3 लगाएंगे प्लस 3
ए का मान कितना है, ए का मान है 4xy गुणा वी का मान है वाई स्क्वायर, वी का मान कितना है वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ से फिर ए प्लस बी, ए का मान है 4xy, बी का मान है वाई स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। अब इस सवाल को हमें आगे हल करना है। देखिए मैंने बताया 4xy की पावर 3 है, इसको हल करेंगे 4xy गुणा 4xy गुणा 4x। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार, तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना आएगा 64। x की पावर 3 यहाँ से बनेगा और y की पावर 3 बनेगा। प्लस देखिए 2 तिया 6, तो y की पावर कितना बनेगा 6। ये ध्यान रखना y की पावर 2 दिया कंपेयरिंग में तो आपको 2 लिखना है। प्लस 3 चौक 12, देखिए 12 बन रहा है, 3 चौक 12 तो 12 लिख दो। 12 एक्स वाई, एक्स ये वाई की पावर 1 ये और 2 ये कितनी हो गई 3। आप जानते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, आगे करिए। देखिए 64 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस के वाई की पावर 6 प्लस 12 से गुणा करेंगे 4 में, 12 चौक 48, एक्स एक ये और एक ये गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। 3 ये और 1 पावर ये, वाई की पावर कितनी हो गई 4। 12 प्लस 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 12 आ गया। एक्स तो हमारा अकेला है तो अकेला ही रहना है क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है। तो वाई की पावर 3 ये और 2 ये, तो वाई की पावर कितनी बनेगी 5, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। ठीक, समझ में आया। देखिए सवाल दूसरे का पहला, वो कह रहा है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए। जैसे कि मैंने अभी सवाल लिखा था और ये वीडियो बीच में रुक गई, तो सवाल ये था हमारा पहले का, दूसरे का ए बटा 2 प्लस बी बटा 5 की पावर 3। देखिए सवाल वैसे ही करना है, लिखेंगे कि तुलना ए प्लस बी की पावर 3 से करने पर ए का मान ए बटा 2 और बी की जगह बी का मान है 5 बी बटा 5। अब लिखते हैं सर्व समीकरण से। देखिए a प्लस बी की पावर 3 फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b। देखिए आपने मान ज्ञात कर लिया, हमें मान तो इसका निकालना है। a का मान है a बटा 2, b का मान है b बटा 5। तो a की जगह a का मान रख दिया a बटा 2 और b की जगह b का मान रख दिया 5 b बटा 5। 3 फॉर्मूले में होता है, a का मान है a बटा 2 और b का मान है b बटा 5। a का मान है a बटा 2 और प्लस b का मान है b बटा 5। अब देखिए यहाँ से आगे सवाल कैसे करते हैं। a की पावर 3 यानी a बटा 2 की पावर 3 है और प्लस b बटा 5 की पावर 3 है। देखिए b बटा 5 की पावर 3 को मैं हल करके दिखाता हूँ। b बटा 5 की पावर 3, इसका मतलब ये जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो 3 बार लिखेंगे, गुणा में b बटे 5 गुणा b बटे 5 गुणा b बटे 5। जब हल करेंगे तो b की पावर एक ये, जब सेम पद होते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो b की पावर 3 और 5 पंजे 25 पंजे 125। a की पावर 3 बटे 8 आ गया और b की पावर 3 बटे 125 हो गया, प्लस 3ab और 2 पंजे 10। अब देखिए आगे ये हम ऐसे उतारेंगे, a की पावर 3 बटे 8 प्लस b की पावर 3 बटे 125 प्लस 3ab से बटा इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 a की पावर 1 ये और 1 ये कितनी हो गई 2 इंटू b बटा 10 की गुणा करेंगे 2 से। देखिए अंश की अंश से गुणा करते हैं, हर की हर से गुणा करते हैं, तो 10 दूनी कितना बनेगा 20, प्लस का चिन्ह प्लस 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 3 की गुणा करेंगे b में तो बटा 3 रहना है, a तो अकेला है, b की पावर 1 और 1 कितने b की पावर 2 और 10 की गुणा करेंगे 5 में 10 पंजे 50 और ये क्या बनेगा तुम्हारा आंसर। देखिए अब हमने ये तो सवाल करा दिया है। अब देखिए जैसे कि 2x प्लस 1/3x दिया है, तो यहाँ पे 2x के बटे में 1 मान लेना। 2x के बटे में क्या मान लेंगे 1। सवाल हल कर देंगे,
क्योंकि ए का मान 2x आ जाएगा प्लस बी का मान 1/3x आ जाएगा। समीकरण लगा देंगे ए प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला। देखिए यहाँ से भी ऐसे करेंगे 3y के बटे में चाहे आप 1 मान लेना या बिना माने ही कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो 1 मान लेना। देखिए ऐसे ये होना है। देखिए इसमें अगर सवाल हमने अभी करा दिया है, ये भी सेम ही होना है। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमसे ये सवाल नहीं हुआ, ये सवाल की वीडियो बनाइए, तो मैं उस सवाल की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अब देखिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। क्या निम्नांकित के मान सर्व समीका a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी की सहायता से ज्ञात करिए। देखिए पहला सवाल 31 की पावर 3, दूसरा ये, तीसरा ये, 63, 5वां ये, छठा ये। तो सारे ही सवाल ऐसे होने हैं जैसे एक में नियम लगेगा वैसे ही सब में नियम लगना है। देखिए ज़्यादा सवाल हैं, ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर A to Z के सवाल की वीडियो बनाएंगे तो वीडियो एक ही चैप्टर की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको एक एक दो सवाल करके सिखाएंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है ज़रूर, ठीक। अब हम सवाल आपको तीसरे का पहला बताते हैं। देखिए सवाल तीसरे का पहला क्या है, 31 की पावर 3 है। तो वो इनका कहने का मतलब ये है कि ये सवाल हमें सर्व समीकरण द्वारा हल करके दिखाना है, और वो सर्व समीकरण इससे ही दिखाना है a प्लस बी की पावर 3 से। फॉर्मूला a की क्यूब प्लस के b की क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस बी। हमें ये सर्व समीकरण द्वारा हल करना है। वैसे तो 31 का घन आप जानते हैं, बहुत आसान है। 3 बार गुणा कर दीजिए 31 की 31 गुणा 31 गुणा 31, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सर्व समीकरण से करके दिखाना है। तो देखिए 31 है, आप जानते हैं 31 को किस प्रकार लिख सकते हैं। अगर मैं 31 को इस प्रकार लिखूं 30 प्लस के 1, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर मैं 31 को लिख दूं 30 प्लस के 1, कोई दिक्कत, क्योंकि बेटा 30 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 31 बनेगा। अब ये आपको दिख रहा होगा a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला बन चुका है। लिखेंगे की तुलना, क्या लिखेंगे, की तुलना a प्लस बी की पावर 3 से करने पर, की तुलना a प्लस बी की पावर 3 से करने पर देखिए a का मान आएगा यहाँ से 30, b का मान आएगा 1। a का मान 30, b का मान 1। अब लिखेंगे सर्व समीकरण से, क्योंकि हमें सर्व समीकरण के द्वारा हल करना है, सर्व समीकरण से। और सर्व समीकरण होती है हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 का सर्व समीकरण होती है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस v। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस v, ये हमारी सर्व समीकरण होती है। देखिए आगे हमें a का मान दिया है बेटा 30, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं, और b का मान है 1 और पावर 3, तो हमें इसका मान तो निकाल लेना है। a की जगह a का मान रखिए 30, तो 30 की पावर 3 प्लस v की जगह रखिए 1, तो 1 की पावर 3 प्लस 3a का मान दिया है 30 गुणा v का मान 1, a का मान दिया है 30 प्लस b का मान 1, ठीक। देखिए आगे अब मैं सवाल आपको समझाता हूँ। देखिए 30 की पावर 3 दिया है, 30 की पावर 3, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए एक्स प्लेन करेंगे 30 की पावर 3 का, तो बेटा ये लिखेंगे 3 बार 30 गुणा 30 गुणा 30। सिंपल सी गुणा करने का तरीका क्या होता है, 3 की गुणा करिए 3 से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 बन गया। 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, कितने जीरो हो गए, 3। तो जब 30 का घन करेंगे तो हमारे पास आएगा 27,000 प्लस। देखिए 1 की घात 3, 1 की तो घात चाहे कितनी भी हो, 50 हो, 100 हो, लाख हो, करोड़ हो, या 1 की कितनी भी बार आप गुणा करें, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 ही आना, 1 ही कम 1 प्लस 3 की गुणा करेंगे 30 में बेटा 30 तिया 90 और 90 ही कम 90, और 90 की गुणा कर दो 30 में। देखिए 90 बन गया तुम्हारे पास। ये 90 की गुणा कर देंगे किसमें, 30 प्लस के 1 में, आसान होएगा।
देखिए 27,080 रहेगा प्लस के 1 प्लस के 9 तिया 27 और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कितने हो गए बेटा 2 जीरो। और 90 की गुणा करेंगे 1 में 90 कम 90। देखिए अब पूरा सवाल हमें जोड़ना है। जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए 27,000 लिख लो इस तरीके से। अब हम यहाँ पे संख्या के नीचे संख्या लिखनी होती है इधर की तरफ से, किधर से इधर की तरफ से लिखना है। यानी कि 1 है तो बेटा 1 यहाँ लिखेंगे। अब 2700 तो 0 यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, 7 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ। ध्यान रहे संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, 0 यहाँ पर 9 यहाँ। जोड़ दीजिए आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 1 9 7 7 और 2 9 और ये 2 29,791 और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको यही वीडियो पसंद आई होगी, समझ आए होंगे सवाल। अगर प्लीज़ समझ आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपसे कोई सवाल नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। धन्यवाद।